पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद में वर्णित अग्नि सूक्त के प्रथम 9 मंत्र को देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम ऋग्वेद में वर्णित अग्नि सूक्त के प्रथम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र। ओम अग्निम्ये पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। संदर्भ ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त 9 मंत्रों में वर्णित है। अग्नि सूक्त के ऋषि श्री वैश्वामित्र मधुचंदा है। इसका गायत्री छंद है तथा अग्नि देवता है। प्रथम सूक्त में भगवान वेद पुरुष द्वारा अग्नि देव की स्तुति की गई है। इस मंत्र का अर्थ में अग्रभाग में रखे गए यज्ञ के प्रकाशक, ऋतु के अनुकूल यजन करने वाले, हवन करने वाले अथवा देवताओं को बुलाने वाले, रत्नों को धारण करने वाले अग्नि की प्रशंसा करता हूँ। ऐसे अग्नि के गुणों का वर्णन करता हूँ। अथवा यज्ञ में सर्वप्रथम आह्वान किए जाने वाले, यज्ञ को प्रकाशित करने वाले, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ संपादित करने वाले, देवताओं का आह्वान करने वाले तथा उन्हें घृत प्रदान करने वाले में सर्वश्रेष्ठ अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ। स्पष्टीकरण पुरोहितम। पुरोहितम वेद में इसका अर्थ अग्रभाग में रखा हुआ ऐसा किया है। सायन महोदय इसका अर्थ यज्ञ विधायक अर्थात यज्ञ में जो सर्वप्रथम आयन करता है। पुर अधिक धा अधिक त पुरोहितम पहले से ही रखे हुए है अर्थात जो सृष्टि बनने से पूर्व ही विद्यमान है, जो बने कभी नहीं, स्वयंभू है अर्थात अपने आप होने वाले है, स्वयं है। अथवा जो प्रभु हम जीवों के पूर्व अथवा सामने हितम एक आदर्श के रूप में विद्यमान है, उनके अनुरूप हमें अपने को बनाना है। वारंवार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य यज्ञस्य देवम। इसका अर्थ यज्ञस्य देवम यानी यह यज्ञ का देवत्व है। जिस यज्ञ का देवता अग्नि है वह यज्ञ कौन सा है? इसके उत्तर में एक मंत्र है। अरविंदिते अतिहितम यदासित यज्ञस्य धाम परमम गुप्तयत। जो यज्ञ का परम स्थान बुद्धि में, हृदय में है वह अत्यंत गुप्त है, परंतु ज्ञानी सत्पुरुष उसको प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में यज्ञ का स्थान हृदय में ऐसा स्पष्ट कहा है। यज्ञ का स्थान हृदय में गुप्त है। इस ऋग्वेद के कथन का आशय उपनिषदकारों ने स्पष्ट किया है। यही यज्ञ यहाँ इस ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में है और इसी यज्ञ का देव जो अग्नि है वह हृदय में ही विराजमान है। हृदय में जो आत्मशक्ति है वही यह अग्नि है। यहाँ हृदय में बैठकर ही यह आत्मा आयुष्य की समाप्ति तक यज्ञ कर रहा है। यह यज्ञ का देव है और यही ऋत्विज है। लेकिन यज्ञ का देव, पुरोहित, ऋत्विज, होता आदि सब बाह्य यज्ञ में अलग अलग होते हैं, परंतु इस प्रथम मंत्र में वर्णित यज्ञ में वे सब एक ही वस्तु से मिल जाते हैं। अतः इस मंत्र में वर्णित किया हुआ यज्ञ अध्यात्म यज्ञ है, बाह्य यज्ञ नहीं। वाणी, प्राण, चक्षु, मन में क्रमश होता, उद्वता, अद्वयु ब्रह्मा है। आत्मा ही सब यज्ञ कर रहा है। ऋत्विजम यानी ऋतु अधिक यज, जो ऋतु के अनुसार यज्ञ करता है। ऋतोऋति यजनियम समय समय पर प्रत्येक ऋतु में वे प्रभु पूजा के योग्य है। उस प्रभु का ही हमें उपासना करना चाहिए। उसके पूजन से उसकी शक्ति का हमें प्रभाव होता है। दिन में दुनिया के कार्यों से अवकाश ना मिले तो रात्रि के समय प्रभु का नाम जप करते हुए निद्रा की गोंद में जाए, ताकि सारी रात्रि प्रभु संपर्क बना रहे। स्वप्न भी प्रभु का ही आए और उस स्वप्रगत प्रभु दर्शन को हम जागृत में भी न भूले, ऐसा प्रयत्न करें। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति में 6 ऋतु है। वह ऋतु उत्पत्ति, अस्तित्व, वर्धन, विपरिणाम, क्षीणता, नाश यह है। जगत के संपूर्ण पदार्थों में ये 6 ऋतु है। प्राणी मात्र में जो आत्माग्नि है वह इन 6 ऋतु में प्राप्त ऋतु के अनुकूल व्यापार करता है। आत्मा की प्रेरणा से बालक पैदा होता है। वह अपने अस्तित्व के लिए प्रयत्न करता है, शरीर आदि को बढ़ाता है, बढ़ते बढ़ते परिपक्व
परिपक्व हो जाता है। पश्चात क्षीणता का ऋतु प्रारंभ होता है और अंत में नाश होता है। इसी प्रकार इस यज्ञ का प्रारंभ और अंत आत्मा ही करता है। इन ऋतुओं के अनुसार अपनी ऋतुचर्या से आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार मास में और प्रतिदिन ऋतु होते हैं, अर्थात यह आप निम्नलिखित दिए गए हुए कोष्टक से देख सकते हैं। आयु में 100 वर्ष होते हैं। उसमें जन्म, बालपन, युवावस्था, तारुण्य, वृद्धता, क्षीणता और अंत समय आता है। वर्ष में 12 मास होते हैं। उसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर यह 6 ऋतु होते हैं। मास में 30 दिन होते हैं। उसमें प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा, षष्ठी, द्वादशी और अमावस्या यह 6 ऋतु होते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं। उसमें प्रातःकाल, मध्यस्थ, सायंकाल, रात्रि का प्रारंभ, मध्य रात्र, रात्रि का अंतिम प्रहार यह 6 ऋतु होते हैं। इस प्रकार समय के छोटे और बड़े विभाग में ऋतु की कल्पना की जाती है। होतारम, होतारम यानी देवताओं को आह्वान करने वाले या बुलाने वाले। होता इस शब्द का अर्थ दाता, अदाता और आह्वान करता है। देने वाला, लेने वाला और बुलाने वाला, ये 3 भाव इस शब्द में है। विद्या प्राप्त करनी, विद्यार्थियों को अपने पास बुलाना और उनको विद्या दान करना यह ज्ञान यज्ञ का हवन है। धन प्राप्त करना, जिनको धन की आवश्यकता है उनको निमंत्रण देना और उनको धन का अर्पण करना यह द्रव्य यज्ञ है। इसी प्रकार अन्य यज्ञों में होता का काम निश्चित है। अध्यात्म दृष्टि से व्यक्ति के शरीर में आत्माग्नि प्राकृतिक पदार्थों को प्राप्त कर रहा है। वायु, सूर्य, जल आदि देवताओं के अंशों को बुलाकर उनको शरीर के भिन्न स्थानों में रखता है और अपनी शक्ति को देकर उनके द्वारा यह शत सावंत श्रीक यज्ञ करता है। इसी प्रकार उनके उन्नति के लिए हर एक को अपने कार्य क्षेत्र में करना चाहिए। रत्न धातमम यानी रमणीय वस्तुओं को धारण करने में वे सर्वोत्तम है। प्रभु ने शरीर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि खाए हुए अन्न से रुधिर, मांस, मोदस, अस्थि, मज्जा, वीर्य इन 7 धातुओं का क्रमश निर्माण होता है। ये 7 धातु ही 7 रत्न है। इनकी उपयोगिता व महत्व शरीर शास्त्र में प्रसिद्ध है। इनके कारण शरीर रमणीय बना है, अतः ये ही रत्न है। प्रभु ने प्रत्येक शरीर रूप घर में इन 7 रत्नों की स्थापना की है। इस रत्न धातमम प्रभु की हम स्तुति करें। रत्न को धारण करने वाला, यह शंका हो सकती है कि यह आत्मा रत्नों को धारण करती है। इसके समाधान में कहते हैं कि दमे दमे सप्त रत्ना दग्धा दो अग्नि होता निश सप्त यशियान। इस शरीर में यह अग्नि, आत्माग्नि 7 रत्नों को धारण करता है। ये 7 रत्न है मुख, नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा से 5 ज्ञानेंद्रिया, मन तथा बुद्धि। जिस प्रकार विभिन्न रत्नों के अलंकारों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार उक्त इंद्रिय शक्तियों के विकास से मनुष्य की शोभा वृद्धिंगत होती है। व्यक्ति और जगत में भी 7 रत्न होते हैं। समाज और राष्ट्र में विकास, शांति, उग्रता, ज्ञान, गुरुत्व, वीर्य और धैर्य इन 7 गुणों के कर्म करने वाले श्रेष्ठ पुरुष रत्न रूप होते हैं और वे ही राष्ट्र की शोभा बढ़ाते हैं। ऊपर दिए गए अग्नि देवता के सभी गुण वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण के ही गुण है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में की है। वे कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहद्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यति। अर्थ, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ऊपर के श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ के पुरोहित यानी यज्ञ जो श्रेष्ठतम पारमार्थिक कर्म है, उसे आगे बढ़ाने वाले, यज्ञ से देव यानी यज्ञ के परम ईश्वर, ऋत्विज यानी समयानुकूल यज्ञ का संपादन करने वाले, होता यानी देवों का आह्वान करने वाले और याचकों को रत्नों से यानी यज्ञ के लाभों से विभूषित करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि उनके संतुष्ट
संतुष्टि के लिए श्रेष्ठ पारमार्थिक कर्म यानी यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ के परम भोक्ता वही है, प्रत्येक ऋतु में वही पूजनीय है और सभी देवताओं के परम ईश्वर होने के कारण उनके उपस्थिति से सभी देवता अपने आप उपस्थित हो जाते हैं और उनके संतुष्टि से सभी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। सभी जीवों के उपकारी एवं हितैषी होने के कारण वही सभी जीवों को यज्ञ यानी श्रेष्ठ पारमार्थिक कर्म के लाभ प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमने ऋग्वेद में वर्णित अग्नि सूक्त के प्रथम मंत्र को स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।